पॉइंट में आपका स्वागत है मित्र। और आज हम पढ़ेंगे गणित के बारे में। गणित का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें क्लास 8 का, 9 का, 10th और 12th मतलब 10 और 12 मतलब आज हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर क्लास 8 का, कक्षा 8वीं का गणित स्टार्ट करेंगे। और गणित में अभ्यास 1A में पढ़ेंगे जिसका पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे आज विस्तार से। परिमेय संख्या क्या होती है और इसको बेस चीज जो जानेंगे, जानने के बाद से हम अभ्यास एक प्रश्नों को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप स्टार्ट किए हैं देखना इस वीडियो को, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है। हाँ, तो जानेंगे सबसे पहले इस परिमेय संख्या को। ये जान लें कि परिमेय का मतलब होता है P बटा Q के रूप में लिखना है। क्या होता है? P बटा Q के रूप में लिखना है परिमेय संख्या होता है। लेकिन इस परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और हमारा पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। इसको जानते हैं कि ये प्राकृत संख्या क्या होती है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं को जानने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको, उसके बाद परिमेय संख्या। जैसा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो बता दे कि 1, 2, 3, 4 और 5, यहां से लेकर इंफिनिटिव मतलब कि अनंत तक जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है वो क्या होती है? आपकी प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ये प्राकृत संख्या होती है। अब जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या में वही होता है 1, 2, 3, 4, 5 और लेकिन ये स्टार्ट 0 से होता है। ठीक है, 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4 और ये भी क्या होता है कि अनंत तक होता है, मतलब जहां तक जा सके वहां तक होता है। ये क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है? 0 से। और प्राकृत संख्या 1 से। तो कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। यानी कि जो पूर्ण संख्या है ये 0 से स्टार्टिंग हो रही है तो इसको हम नहीं कहेंगे कि ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ऐसे अब समझेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है। तो यहां पे हम ले लेते हैं 0। ठीक है, 0 ले लेते हैं और यहां से 1, 2, 3, 4 और ये भी 5, ये मतलब कि अनंत तक। ठीक है, अनंत तक ले लेंगे। और उसके बाद से 1, -1, 2, 3, -4, ये भी क्या होता है? अनंत तक होता है। ठीक है, अनंत तक होता है। ये पूर्णांक के बारे में देख रहे हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो ये 0 और इसको क्या होता है कि ये 1 से लेकर के जो ये होता है मित्र, 1 से लेकर जो अनंत तक होता है ये ऋणात्मक होती है। क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है और ये जो है ये धनात्मक होता है। ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है? ये एक प्रकार का निगेटिव होता है। तो ये पूर्णांक है और 0 को कह सकते हैं कि ये ना ही निगेटिव है और ना ही ये ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है, ना पॉजिटिव है। ठीक है, और ये क्या होता है? आपका पॉजिटिव हो जाता है और ये क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। हम लोग जाने प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। उसके बाद से पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। उसके बाद से हम लोग देखे क्या? पूर्णांक देखे कि पूर्णांक क्या होता है कि ऋणात्मक हो जाता है इधर और ये हो जाता है धनात्मक। लेकिन जो 0 होता है जहाँ ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, आइए जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या, तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती हो। कौन सी? वह संख्या होता है। तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता हो। किसी
ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जो p बटे q के रूप में, p बटे q यानी कि अंश और हर के रूप में लिखा जाता हो, वो परिमेय संख्या होती है। और p और q एक पूर्णांक हो और q का मान 0 ना हो। यहाँ पे देखिए q का मान 0 ना हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है, यानी कि p बटे q के रूप में लिखा जाता हो, उसे परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या यानी कि क्या? p बटे q। और क्या है ये? p है तो p एक पूर्णांक हो, ठीक है, और ये आपका q भी एक पूर्णांक हो। और ये दिखा रहा है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये शर्त लागू होता है तो वो आपका क्या होता है? परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्याओं में ये जो तथ्य है, ये तथ्य ये लागू होगा। यदि ये तथ्य ये साबित हो जाता है तो कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए कुछ उदाहरण जो एग्जाम्पल है इससे समझेंगे कि आखिर परिमेय संख्या है क्या है। तो उदाहरण नंबर 1 में यदि हम कहें कि 4/5, सबसे पहले जानना जरूरी है परिमेय संख्या के बारे में। जैसे परिमेय संख्या हम लोग समाप्त कर लेंगे तो अभ्यास 1A का सवाल स्टार्ट करेंगे। तो 4/5 ये जाने क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो क्या ये है कि नहीं है? तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए 4/5 परिमेय संख्या है या नहीं। नहीं तो क्या करेंगे, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो p बराबर क्या है? p बराबर 4 है और q बराबर 5 है। तो ये भी 4 एक पूर्णांक है और 5 भी एक पूर्णांक है, अर्थात कह सकते हैं कि p बटे q के रूप में है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 से समझेंगे कि यदि आपके सामने आ जाए कि 3, अब आप ये बताइए कि 3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो कहेंगे कि हाँ 3 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए कि 3 यदि कोई भी अंक आता है तो उसका हम हर एक मान लेते हैं, ठीक है। तो एक मानते हैं तो ये शर्त भी पूरा कर रहा है हमारा ना। क्या शर्त पूरा कर रहा है कि p, q और q का मान 0 ना हो और p एक पूर्णांक हो और q भी एक पूर्णांक हो, ठीक है। तो ये भी शर्त पूरा कर रहा है, तो अर्थात कह सकते हैं कि यह एक दूसरा भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब अगला देखेंगे 3 नंबर में। यदि देखेंगे यदि इसी को आ जाए 3 नंबर के बाद यदि आ जाए कि 5/0, ठीक है, 5/0 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? 5/0 और 5/0, तो ये हमारे उस शर्त को पूरा नहीं कर रहा था। कि ये कह सकते हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के अनुसार हम ये समझेंगे। प्रश्न उदाहरण नंबर 1 में देखिए कि 4/5 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, शर्त को पूरा भी कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए कि 3, यदि केवल 3 था तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम एक हर ले सकते हैं। और ये जो q है, q का मान 0 नहीं है, ठीक है। ये 5/0 है तो ये नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो q का मान है वो क्या है? ये 0 आया है। q का मान क्या है? 0 आया है। यदि केवल पूछ दे केवल 4 है केवल 0, यदि पता कर दे केवल 0, ये बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसको भी कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है, इसका हर एक ले लेंगे तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी एक शर्त पूरा कर रहा है, ठीक है। आइए अगले उदाहरण से देखेंगे। ये उदाहरण नंबर 4 देखेंगे। यदि आपके सामने आ जाए, क्या यदि आपके सामने आ जाए ये और पूछ दे कि बताइए कि क्या यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो इसको कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, नहीं है, ठीक है, नहीं। यदि यहीं पे आ जाएगी, इसको बताइए कि क्या यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो इसको कहेंगे कि हाँ यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है। तो इसके लिए एक बात याद रखिए, एक नोट याद रखिए। तो
यदि वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या हो, वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या हो तो वह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस नोट्स को याद रखना जरूरी है यदि ऐसे आते हैं तो। ठीक है, यदि वर्गमूल में आता हो 3 हो और वर्गमूल में 4 हो तो कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है और ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये शर्त यहाँ पे लागू होता है कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या इसके अंदर हो तो कहेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो तो परिमेय संख्या है, और यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो कहेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि यदि 4 ले रहे हैं 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो इसमें से 2 निकल जाएगा और 1 मान लेंगे तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या आपका हो गया। ठीक है, आइए पूर्ण, अब जानेंगे कि ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तभी तो जानेंगे ना कि वर्ग परिमेय संख्या है कि नहीं है। जैसे कि देखिए, जैसे कि 1 का हम वर्ग कर रहे हैं तो 1 गुणे 1 बराबर 1 हो जाएगा। यदि 2 का वर्ग कर रहे हैं तो 2 गुणते 2 बराबर 4 हो जाएगा। 3 का कर रहे हैं तो 3 गुणते 3 बराबर 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। तो यदि इधर की संख्या आती है वर्गमूल के अंदर, जैसे कि 9 आ गया तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका क्या होगा, इसका जोड़ा निकल जाएगा ना, 3 गुणते 3, तो इसका निकल जाएगा 1 3, तो ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या हम लोगों ने पढ़कर समाप्त कर लिया। अब ये अगली वीडियो में बने रहिए इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे अभ्यास 1 का, यानी प्रश्नावली